कुछ लोग ये मान लेते कि लोक सुखी परलोक सुहेली नानक। तो लोक सुखी में हमारी फैक्ट्री है, धंधा है, अथवा हमारा भाई मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, हमारा भाई प्रधानमंत्री हो गया, हम लोग सुखी हो गए। नहीं बेटे, ये चीजें मिलने से इहलोक में आप सुखी हैं, ये बात शास्त्र नहीं मानती। इहलोक में आप तब सुखी हैं कि ये चीजें हों, चाहे बिल्कुल आप एकदम साधारण गरीबी में हों, फिर भी आपके हृदय में चमचम चैतन्य का आनंद चमके तो आप इहलोक में सुखी हैं। आप मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उद्योगपति हो गए, इहलोक में आप सुखी हो गए, इस भ्रांति में मत पड़िए। नन्हे मुन्ने बड़ी उम्र वाले, लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछों वाले नन्हे मुन्ने बालक, विवेकानंद बोलते थे। आप यहाँ की उपलब्धियों को इहलोक में हम सुखी हैं ये मानने की गलती ना करिए। इहलोक में आप तब सुखी हैं कि आपको यहाँ के सुख दुख मान अपमान की असर ना हो, ऐसा गुरु का प्रसाद आपने अगर चमका दिया है तो आप इहलोक में सुखी हैं और अंत में परलोक में भी सुखी हैं। पंथाइयों को, संप्रदाय वालों को इकट्ठा करके स्कूली विद्यालय में नीति शास्त्र का प्रवेश कराना उचित नहीं है। महाभारत, नीति शास्त्र, मुरली मनोहर जोशी का संपर्क करके अगर विद्यार्थियों को जीवन में नीति कैसे आए वो प्रयोग किया जाए तो बहुत सफल होगा। पंथ वाले अपनी ढपली और अपना राग, और पंथ पैदा हुए कोई 25 साल से चलाए, कोई 50 साल से चलाए, कोई 60 साल से, तो कोई 80 साल से, और ये पंथ चल चल कर छू हो जाते। पंथों के आधार पर विद्यार्थियों को नीतिमत्ता का ज्ञान नहीं दिया जाता। नीतिमत्ता का ज्ञान सनातन संस्कृति से ही प्राप्त होता है। जैसे श्री कृष्ण ने पाया, श्री राम ने पाया, वही हम लोगों ने जब पाया तो कोई साईं बने, तो कोई राजपाल बने, तो कोई उद्योगपति बने हैं, तो कोई गृहस्थी की कोई गाड़ी चला रहा है। तो वैदिक परंपरा के द्वारा जो नीति शास्त्र में बात आएगी वो ही विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश लाएगी। मत पंथ जो संप्रदाय वाले हैं, जो गवैयों को इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, अथवा जो कोई बड़ी पोस्ट पर, देश की ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति को खुशामद करके बुलाकर गुमराह कर लेते हैं, उन पंथाइयों के हवाले बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता है। नारायण नारायण नारायण। संत एकनाथ महाराज का सत्संग सुनकर लोगों का हृदय ज्ञान, ध्यान और विवेक से चमचम चमकने लगा। संत एकनाथ महाराज का कोई मजहब, पंथ नहीं था, वो वैदिक ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद बांटते थे। तो धीरे धीरे शराबियों के शराब छूटे, जुआरियों की जुआर छूटी, मांसाहारियों के मांस छूटे, और टूने टोटके अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, शाकिनी बांधूं, ऐसे लोगों के धंधे मंदे हो गए। तो उन्होंने एकनाथ एक्शन कमेटी रची। एकनाथ महाराज ऐसा कुछ बोले कि फिर उसको लेकर हम एक्शन कमेटी जोर मारे ताकि एकनाथ महाराज को पैठान से रवाना कर दे, नहीं तो ये बाबा, ब्रह्मज्ञानी बाबा, हमारा सारा चौपट करवा देगा। तो एक्शन कमेटी के 2-4 आदमी एकनाथ महाराज के सत्संग में आके बैठते थे, और एकनाथ महाराज बार बार उस महिला पर नजर टिकटिका देते थे। उन बदमाशों ने उसका पीछा किया। बाई का घिंघरोली बाल वाली, बड़े घराने की, ऊंचे आदर्श, ऊंची नजरिया की धनी वो माई थी। श्रद्धा की तो मानो साक्षात मूर्ति थी। वो लोफर लोग उसके पीछे पड़े कि एकनाथ तो शादी किया हुआ है, उसको तो गिरजा पत्नी है, हरि पंडित उसका बेटा है, हम कुंवारे हैं, हमारी और तुम्हारी तो जोड़ी बनती है, उस बाबा के चक्कर में क्यों आती। नीच आदमी की नजरिया नीच। वो माई चलती गई, गोदावरी के तट पर पहुंची। देखते देखते गोदावरी के पानी में उतर गई।
उधर कहाँ जाती है, तेरा महल मकान तो उधर नहीं है, गोदावरी के गहरे पानी में डूब मरेगी, इससे तो मेरे साथ विवाह कर ले, फलाना कर ले। उनकी जैसी नियत थी, बकना था, वो मैं बक नहीं सकता, ऐसे हल्के शब्द कहे। लेकिन उस माई का यह लोक सुखी, मूर्ख कुछ भी बके और आपके दिल में चोट नहीं लगती तो आप यह लोक सुखी हो गए। आप गुस्सा करते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर में गुस्से की तपन नहीं है तो आप यह लोक में सुखी हो गए। आपका सम्मान हो रहा है लेकिन अंदर में अहम नहीं आ रहा है तो आप यह लोक में सुखी है। आपका अपमान हो रहा है, अंदर में चोट नहीं लगती तो आप यह लोक सुखी, नानक परलोक सुखी हो गए। बड़े पद पे पहुंचने से यह लोक सुखी का कोई संबंध नहीं होता। ये सारे रहस्य गुरुओं के पास ही तो मिलते हैं बाबा, जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो माई देखते देखते घुटना, कमर, कंधे तक के पानी में खो गई। अबे तेरे कहने से वो माई आत्महत्या किया, अबे तू पकड़ा जाएगा, अरे सुलेमान तेरी बुरी हालत, अरे नजीर तूने भी तो किया, अरे जुन्नेद मुसीबत में आ गए। अब वो घबराने लगे। तब अपने एक्शन कमेटी के बॉस के पास गए कि ऐसा ऐसा हुआ मालिक। बोले चिंता की बात नहीं है, तुम जाकर खबर कर दो गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। एकनाथ महाराज इतना बुरी नियत से एक माई को देखे कि माई आत्महत्या करके गोदावरी में मर गई। कोई भी एकनाथ महाराज के सत्संग में नहीं जाए, बस अपना काम बन गया। आज नहीं तो कल उसकी लाश ऊपर आएगी और एकनाथ महाराज मुजरिम ठहरेंगे। उन्होंने प्रचार कर दिया। एक माई पर बुरी नजर एकनाथ ने ऐसी डाली कि वो गोदावरी में डूब के मर गई। किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं। तो जो खानदान माइयां थी अपने पति को बोले चलो, वो कैसे वेग दे और कैसे आत्महत्या कर दे सी, जरा चलो मैनू ले चलो। और जो नहीं आंदी थी वो भी आने लग गई। वो ग्राहकी हो गई डबल टिबल चुबल। एकनाथ महाराज कथा करने में पधारे, उसके पहले एकनाथ का नुमाइंदा श्रीखंडी सत्संग करे। जब एकनाथ जी आने वाले थे, बस चट उसके 1-2 मिनट पहले संत पधारे, उसके पहले अपनी जगह ले लेनी चाहिए। वो माई आकर बैठ गई। वो जो कल डूब के मर गई थी आज जिंदी कैसे हो गई। वही घिंघरूले बाल, वही सुंदर आभा संपन्न व्यक्तित्व। आज तो भीड़ ने 4 चांद लगाए थे। बॉस भी आए थे, सेक्रेटरी भी आए थे, एक्शन कमेटी के लगभग मेंबर आकर सारे माहौल में जम गए थे। जब लोग संकेत करे, कानाफूसी करे, एकनाथ महाराज सोचे कि क्या है। फिर एकनाथ जी सत्संग करते करते जब अपने ब्रह्म ज्ञान के रस में आंखें बंद करें तो लोगों की कानाफूसी, और महाराज जब देखें तो लोग अटेंशन में आ जाए। तो संत के हृदय में ये रेडार होता है, जब चाहे उस रेडार को ओपन करके परिस्थितियों का जायजा ले सकते हैं बैठे बैठे। जब वो माई सत्संग पूरा कर हुआ और महापुरुष के चरणों में अपनी शालीनता दिखाने के लिए मत्था टेकती है, तब उस महापुरुष ने कहा माता जी। और चंडाल चौकड़ी के जो सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे, उनके पैरों तले से धरती खिसक गई। और जो लोफर माता जी को हल्की नजरिया से देखकर कुछ का कुछ बोल रहे थे, उन लोफरों के भी हृदय डिगमिगाने लगे। एकनाथ ने कहा माता जी, कल किनारे जाते कुछ मन चले लोगों ने आपको परेशान किया, ऐसा मुझे लगा है, तो मैं अपना सेवक भेजता हूं, तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगा। माता जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, लोग गोदावरी माता की जय करके मुझ में गोता मारते, तीर्थ नहाने को आते, मैं पापों से बोझिली हो जाती हूं। महाराज, नारी का रूप लेकर मैं आपकी कथा में आती हूं, एक एक कदम चलकर आती हूं, एक एक यज्ञ का फल होता है। महाराज, मेरे को देखकर आप सार गर्भित ऊंची ब्रह्म ज्ञान की, उपनिषदों की, वेदों की
वेदों की नीति मुझे सुनाते। पंथाइयों का मजहब तो अपने तरफ आकर्षित करने को करता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मज्ञान प्राणी मात्र जहां है वहां से चमके, ऐसा आपका ब्रह्मज्ञान हमें मिलता है। महाराज, लोग कुछ भी कहें, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। दुखी होने के लिए अपने हस्ताक्षर करना पड़ता है कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने मेरी मश्करी क्यों की। जिसके पास जो है वो करे, हम दुखी हो न हो, हम स्वतंत्र हैं। ये ज्ञान आपकी कृपा से महाराज मुझे मिल गया है। महाराज ने कहा कि माता जी ऐसा करें कि मैं तुम्हारे किनारे आ जाऊं और तुमको वहीं भगवत कथा सुनाऊं। बोले महाराज ये कष्ट ना करे, मैं नारी का रूप लेकर एक कदम चल के आती हूं, मेरा मंगल होता है। संत के शरण जो जाता है, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े जो, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। महाराज, तब चंडाल चौकड़ी के लोगों का तो हौसला ही लड़खड़ाने लग गया कि जिस महापुरुष के लिए हम कीचड़ उछाल रहे थे, उस महापुरुष का दर्शन और सत्संग सुनने के लिए साक्षात गोदावरी माता नारी का रूप लेकर आती, ये जंगम तीर्थ। बाप रे बाप, आई रे आई माझी माऊली, मी काय करते इकडे, माझी माऊली। पश्चाताप की आंखों से आंसू बरसने लगे, हृदय धड़कने लगा कि जिस महापुरुष का दीदार करके गोदावरी माता आत्म सम्मानित होती है, उस महापुरुष पर कीचड़ उछालने के लिए हम आ रहे थे। इस बहाने भी हमें गोदावरी माता का ये आदि दैविक रूप का दर्शन हुआ। अगर महापुरुष से हम दीक्षा लेते और ईमानदारी से साधना करते तो हमें हमारे आत्मा परमात्मा का भी दीदार हो जाता, हम इहलोक सुखी और परलोक सुखी हो जाते। हम चंडाल चौकड़ी के अध्यक्ष हो गए, एक दो फैक्ट्री के मालिक हो गए, समाज में थोड़ा खर्चा करके मीडिया में हम प्रसिद्ध हो गए, यह लोक में सुखी हो गए, इस बात में कोई दम नहीं है। सच्चे तो ये महापुरुष यह लोक में सुखी है और उनमें अटूट श्रद्धा रखने वाले सत्संगी तुम सुखी हो यह लोक में, और परलोक तुम्हारे लिए सुखद है। पश्चाताप की आग से तपे हुए उनके नेत्र गर्म हो गए और हृदय भीग गया। एकनाथ महाराज के चरणों में सूखे बांस की नाई गिर पड़े और उस ब्रह्मज्ञानी संत के चरण उन्होंने अपने आंसुओं से अभिषेक करा दिया। जैसे महादेव का अभिषेक होता है, ऐसे उन चंडाल चौकड़ी के अगवानों के आंखों के आंसू से ब्रह्मज्ञानी संत एकनाथ महाराज के चरणों का अभिषेक हो गया। दयालु संत ने अपनी भुजाओं से, अपने कोमल कर कमलों से उनके कंधे पकड़े। भैया उठो बेटे, कोई बात नहीं, भाव से अभाव से कुभाव से आप मिश्री खाते तो मीठा होता है, चाहे समुद्र के तले में जाकर। ऐसे तुम कैसे भी 4 कदम चलकर संत के दर्शन को आए, तुम्हारा मंगल हो गया, तुम्हारा मीठा जीवन हो गया, यह लोग सुखी होने का जीवन की शुरुआत हो गई। बोले बाबा हम तो मानते थे कि हमें फैक्ट्री है, हमारी इज्जत है, हम यह लोक में सुखी है। अभी पता चला कि यह लोक में सुखी कौन होता है, कि दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। इस साधना की गति में जब पहुंच गए तो ये लोग सुखी हो गए। फिर आपको खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, रहने को झोपड़ी ना हो। सुखदेव जी महाराज की कोपिन का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह लोक में सुखी थे, परलोक में सुखी थे। परीक्षित राजा यह लोक में सुखी नहीं था। सोने का सिंहासन बनाया आपके गाजियाबाद से आगे मुजफ्फरनगर। अनजाना नहीं है तुम्हारा ये इलाका। मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर लगभग दूर शुक्रताल। राजधानी छोड़कर राजाधिराज महाराज
अन्न जल का त्याग करके बैठ गए कि मुझे मिल जाए कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा, जो मैं यह लोक और परलोक का सुख अनुभव करूं। कई साधु संत और खुशामद करने वाले लोग भी आए और अच्छे सज्जन लोग भी आए, लेकिन यह लोक और परलोक सुखी करने वाला ब्रह्म ज्ञानी की बाट देखते देखते आंखों में से इंतजार की वो धारा बह रही थी, और उस इंतजार की धारा ने सृष्टिकर्ता के चित्त को पिघला दिया। और शुकदेव जी महाराज के हृदय में प्रेरणा हुई और शुकदेव जी चल पड़े राजा परीक्षित जहां इंतजार कर रहा है। शुकदेव जी को देखकर कुछ मन चले लोग, होए लंगोटिया, हे बाबा, हे नागा, हे लंगोटिया, कोई कंकड़ फेंक रहे तो कोई पुष्प फेंक रहे तो कोई मजाक के व्यंग बरसा रहे, लेकिन शुकदेव जी महाराज यह लोग सुखी हैं, तृप्त हैं। परीक्षित के दरबार में गए तो परीक्षित और दूसरे ऋषि मुनि मंडलेश्वर ये वो आचार्य सारे शुकदेव जी का आदर करने को प्रस्तुत हो गए। सोने के सिंहासन पर बिठाया राजा परीक्षित ने शुकदेव जी महाराज को, लेकिन चित्त में अभिमान नहीं हुआ। राम जी ने चरण धोए अपने गुरु वशिष्ठ महाराज के, और सीता और राम दोनों चरणामृत लेते। महापुरुष के हृदय में अहंकार नहीं होता। 7 दिन कथा सुनी, और कथा सुनते सुनते परीक्षित भी यह लोग सुखी हो गए। सर्प काटेगा तो शरीर को काटेगा, मौत होगी तो शरीर की होगी, जो मरता है वो मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां मौत की दाल नहीं गलती है। ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। राजा परीक्षित ने गुरु का पूजन किया। तक्षक काटे उसके पहले अपने जन्मों की फांसी कट गई। इसका अभिवादन